श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। साधु कृष्ण प्रेम जी जाते जाते हमें तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, भगवत प्राप्ति इनकी कुंजी दे गए हैं। बच्चों को जो परीक्षा देते हैं उनको 1 वीक सीरीज, 1 नाइट सीरीज बड़ी अच्छी लगती हैं। वही कुंजी साधु कृष्ण प्रेम जी हमको दे के गए हैं। देखिए पत्र में आगे क्या कह रहे हैं। माँ तुम्ही मेरी केवल प्राणाधार एवं प्राण हो। तुम्ही मात्र मेरी आत्मा परमात्मा हो। इस बात को जानता हुआ भी मैं क्यों अनजान बन जाता हूं। संसार के हर व्यक्ति की यही दशा है कि वह जानता है कि मैं कौन हूं। वह जानता है कि मैं शरीर नहीं, इसमें जो प्राण है वो मैं हूं। चेतन तत्व मैं हूं, शरीर नहीं। और सब लोग उस चेतन तत्व को जानते हैं, पहचानते हैं और उसी को प्यार भी करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं और समझते हैं, मान्यता कर बैठते हैं कि हमारा प्यार चेतन तत्व से नहीं है, हमारा प्यार तो उस शरीर से है वो जो चला गया। शरीर से प्यार होता तो मरने के बाद में हम उसको जलाते नहीं, कुछ समय तक तो पड़ा ही रखते। ऐसे उपाय भी हैं कि आप वर्षों तक उनको रख सकते हो, लेकिन हम नहीं, जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी। अब यह हमारे किसी काम का नहीं है। यानी हमारा आचरण क्या कहता है कि हमारी रुचि किसमें है। जो प्राण थे इसमें, जो इसमें चेतन तत्व था, उसमें हमारी रुचि है। इसलिए हम जानते हैं, लेकिन भी माँ ये जानते हुए भी हम अनजान क्यों बन जाते हैं, ये समस्या है। यह सही समस्या संसार की यही है कि हम जानते हैं, समझते हैं और फिर अनजान बन जाते हैं और मोह कर बैठते हैं शरीरों में। हम शरीरों में मोह कर बैठते हैं। आगे देखिए कृष्ण प्रेम जी इसी पत्र में क्या कहते हैं। कहते हैं वे, फिर मैं तुझसे क्यों नहीं प्रेम करता हूं माँ। क्या कहते हो कि तुझसे प्रेम क्यों नहीं करता हूं, यानी मैं किससे प्रेम करता हूं। उस शरीर से प्रेम कर रहा हूं माँ। मैं चेतन तत्व से प्रेम क्यों नहीं कर रहा हूं, ये माँ से ही पूछ रहे हैं वो। क्योंकि वो समझ गए, क्या समझ गए कि चेतन तत्व से प्रेम करना कृपा साध्य है, पुरुषार्थ साध्य नहीं है। इस बात को समझ गए। इसलिए आगे देखो वे क्या कह रहे हैं माँ को। माँ
ऐसा प्रेम प्रवाह बहा देना, कैसी भाषा है, ऐसा प्रेम प्रवाह बहा दो ना जिसमें मेरा अपना माना हुआ धन जन पुत्र कलत्र मोह सब बह जाए। देखिए कहाँ क्या कह रहे हैं, मेरा अपना माना हुआ, ये मान्यता ही गलत है, आचरण सही है। गलत मान्यता पकड़ी हुई है, केवल इस गलत मान्यता को छोड़ना है। आचरण तो शुद्ध है हमारा पहले से ही। कोई आदमी मर गया, उसका चेतन तत्व निकल गया, अब हम निकाल करके उसको जल्दी शमशान में ले जा करके जला देंगे, यह आचरण है। यानी आचरण हमारा यह प्रमाणित करता है कि हमने प्यार चेतन तत्व से किया है, हमने प्यार परमात्मा से किया है। परमात्मा रूपी प्राण, परमात्मा रूपी चेतन तत्व वहां पर है। वो परमात्मा रूपी चेतन तत्व निकलते ही हमने संसार में ले जाकर उसको जला दिया। हमारा आचरण कहता है कि हमने प्यार शरीर को नहीं किया, लेकिन चेतन तत्व को, प्राण को, परमात्मा को किया है प्यार। लेकिन मान्यता पकड़ रखी है, और मां मैं जानता हूं, समझता हूं, फिर भी मैं क्यों भूल जाता हूं और फिर इस शरीरों से प्यार करने लग जाता हूं। मां, ये कृपा साध्य कह रहे हैं, मां अब ऐसा प्रेम प्रवाह बहा दे कि मेरी ये झूठी मान्यता, मेरी ये अज्ञान पूर्ण मान्यता, कौन सी मान्यता, जन धन पुत्र कलत्र, इनके प्रति मोह की अज्ञान जनित मान्यता, ये उस प्रेम प्रवाह में बह जावे। ऐसा कर दो ना मां। देखिए कहां से बात आई है। श्रीमद् भगवत गीता 18वां अध्याय 72वां श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि अरे अर्जुन अब बता, मैंने तेरे को बहुत कुछ, सब कुछ जो बताना था वो बहुत बता दिया। गुप्त से गुप्त और महागुप्त से महागुप्त बातों में भी जो गुप्त है, अत्यंत गुप्त, वो भी बता दी तेरे को। अब बता, तू तुमने ध्यान से सुन भी ली है ना, तो बता कि तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि मोह क्या है, अज्ञान जनित है। मोह अज्ञान का बेटा है, अज्ञान से पैदा हुआ है। यह अज्ञान रूपी मान्यता को छोड़ दे तो मोह समाप्त है। अर्जुन क्या जवाब देता है, नष्टो मोह है स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत है। 73वें श्लोक में, उसी 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में यह जवाब देता है, नष्टो मोह है, मेरा मोह नष्ट हो गया। बात याद आ गई, स्मृति लब्धा और तत्प्रसादान मयाच्युत है। हे अच्युत, आपकी कृपा से यह हुआ है। और यहां भी कृष्ण प्रेम जी यही कह रहे हैं कि मां ऐसा प्रेम प्रवाह बहा दो ना कि मेरा यह अज्ञान जनित मोह उसमें बह जावे। ऐसा देखिए गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है इन पत्रों में। छोटी सी बात है लेकिन बड़ी रहस्यमयी बात है। पकड़ लो, समझ लो। इसको समझने और पकड़ने से ही अज्ञान दूर हो जाएगा। और अज्ञान दूर होना ही है, और कुछ नहीं करना है। आचरण हमारा सही है। आज बस इतना ही। नमस्कार।